स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड्स नीति में। आज के चैप्टर में हम समझेंगे कुछ और म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में। पहला फंड है रिटायरमेंट फंड्स। इसको पेंशन फंड्स भी कह सकते हैं। जैसे हम सबकी लाइफ में रिटायरमेंट का एक प्लान होता है, ये फंड भी उसी प्लान को फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाने के लिए होता है। सेबी की गाइडलाइंस के अंडर इस फंड का मिनिमम लॉक इन पीरियड 5 साल या रिटायरमेंट एज होता है। अब बात करते हैं चिल्ड्रंस फंड की। ये फंड बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसे बचाता है, जिससे बच्चों की एजुकेशन, शादी या फिर और भी चीजें आसानी से फुलफिल की जा सकती हैं। सेबी की गाइडलाइंस के अंडर इस फंड का मिनिमम लॉक इन पीरियड 5 साल या बच्चों की मेजॉरिटी एज होता है। अब आते हैं मल्टी एसेट फंड्स पर। ये वाले फंड्स एक क्रिकेट ऑलराउंडर की तरह होते हैं, जो सब कुछ कर सकता है, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। ठीक उसी तरह ये फंड्स एक ही फंड में कई एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने का एक्सपोजर देता है, जैसे कि ट्रेडिशनल इक्विटी फंड, फिक्स्ड इनकम फंड्स, इंडेक्स ट्रैकिंग फंड्स, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स और कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर इत्यादि। अब बात करते हैं आर्बिट्राज फंड्स की। ये वाले फंड्स प्राइस डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करके पैसे कमाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक शहर में सेब यानी कि एप्पल की कीमत 80 रुपए है और दूसरे शहर में 100 रुपए है। तो 80 रुपए में खरीद के दूसरे मार्केट में 100 रुपए का बेच के 20 रुपए की कमाई हो जाती है। ठीक उसी तरह ये फंड्स दो मार्केट के प्राइस डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करता है और प्रॉफिट बनाता है। इंडेक्स फंड्स एक ऑटोमेटिक कार की तरह होता है, जो खुद से चलते हैं। ये फंड्स भी खुद काम करते हैं। मान लीजिए आप निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाता है। फंड ऑफ फंड्स यानी कि एफओएफ एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट में इन्वेस्ट करता है। ये या तो उसी म्यूचुअल फंड को दूसरी स्कीम्स में या फिर अलग म्यूचुअल फंड्स के स्कीम में पैसा लगा सकता है। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन एफओएफ के गोल के हिसाब से होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि एफओएफ में दो तरह के खर्चे होते हैं। स्कीम के एक्सपेंसेस, जिसमें एफओएफ इन्वेस्ट करता है, और एफओएफ के अपने एक्सपेंसेस। इंटरनेशनल फंड्स में पैसा बाहर जाता है, ग्लोबल मार्केट में। ये फंड्स आपको ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं, जैसे कि एप्पल, टेस्ला या फेसबुक जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका। और लास्ट में एथिकल फंड्स, जो सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो जब आप सोशली रिस्पॉन्सिबल बन के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये फंड्स आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये थे कुछ अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स, जिसके साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट का कमाल दिखा सकते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ मैं। स्मार्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाता है। चाहे ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो या फिर हो म्यूचुअल फंड्स, यहाँ फाइनेंस के A to Z को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, हमारे पास है आपके लिए हर तरह के मॉड्यूल्स। तो जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट मनी से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully.